हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेसिक ग्रोथ में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये उस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देख चुके हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और ये सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर आप फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे के रखूँगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। जनरली मैटर जो है 3 स्टेट में अवेलेबल है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के फॉर्म में। वाटर जो है हमारा लिक्विड फॉर्म है, अगर उसको हम लोग फ्रीज कर दें तो सॉलिड फॉर्म में आइस क्यूब हो जाता है, और अगर उसको हीट कर दें तो वेपर फॉर्म में वाटर वेपर हो जाता है, जो कि गैसियस फॉर्म है। ये एक सर्टेन एग्जांपल है, और बहुत सारे अलग अलग चीज़ हो सकते हैं जो सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए इनको हम समझने के लिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, जो हमको फर्दर स्टेट्स ऑफ मैटर समझने के लिए आसान होगा। फर्स्ट पॉइंट, कंप्रेसिबिलिटी। इट इज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मैटर आफ्टर एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ मैटर। ये जो है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मैटर है। कंप्रेसिबिलिटी डिफाइन करता है कि कितना वॉल्यूम चेंज होता है अगर कोई एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग अप्लाई करते हैं किसी पर्टिकुलर मैटर पे। तो अब इस कंप्रेसिबिलिटी को हम समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट का हेल्प लेंगे, जिससे पता चलेगा कंप्रेसिबिलिटी कैसे होता है। देखिए, ये एक पर्टिकुलर वेसल है जिसमें ऊपर से हम लोग पिस्टल का यूज़ कर रहे हैं प्रेशर अप्लाई करने के लिए। तो इन नॉर्मल स्टेट में ये कोई पिस्टल जो है कोई फोर्स अगर अप्लाई नहीं कर रहा है तो इस जगह पे रह रहा है, और इसका वॉल्यूम जो है इतना है। पर जब फोर्स अप्लाई होगा तो इसका वॉल्यूम घटेगा। तो जो हमारा पार्टिकल इतने बड़े वॉल्यूम में था, इधर देखिए वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो पार्टिकल इतने छोटे एरिया में आ जा रहा है। तो ये क्या होगा, ये जो है हमारे डेंसिटी जो है यहाँ पे कम था डेंसिटी, और यहाँ पे वॉल्यूम घट रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगा। सेम देखिए, इधर अगर हम लोग फोर्स नहीं लगा रहे हैं और ऊपर खींच रहे हैं पिस्टल को, तो पिस्टल को जब ऊपर खींचेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इधर हमारा डेंसिटी घटेगा। तो फोर्स अप्लाई करने से वॉल्यूम घटा, कंप्रेसिबल हुआ कोई कंपाउंड तो उसका वॉल्यूम घटा और डेंसिटी बढ़ा। वैसे ही जैसे सॉलिड के स्टेट कंडीशन में हमारा सॉलिड होता है वो बहुत कम कंप्रेसिबल होता है, उससे कम लिक्विड होता है, उससे ज़्यादा कंप्रेसिबल लिक्विड होता है, और सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल गैस होता है। अब ये कंप्रेसिबिलिटी मेनली जो है इस स्टेट पे भी पता चलता है कि अगर जो है कंपाउंड हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसमें ज़्यादा हो, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हमारा कम होगा तो वो कम कंप्रेसिबल होगा। जैसे सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, जैसा हम लोग फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। तो अगर उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हुआ तो मतलब कंप्रेसिबल कम होगा। वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंप्रेसिबिलिटी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंप्रेसिबिलिटी। अगर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो है बहुत ज़्यादा होगा तो कंप्रेसिबल बहुत कम होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रिजिडिटी। अब ये रिजिडिटी क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच डिफाइंड इट्स स्टेट टू बी फिक्स्ड विच डज नॉट चेंज्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और स्ट्रेस। तो अगर कोई कंपाउंड अपना अपना स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज नहीं कर रहा है, अपना वॉल्यूम जो है चेंज नहीं कर रहा है, तो वो कंपाउंड जो है रिजिड है। जैसे सॉलिड में हम लोग कितना भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो फोर्स अप्लाई करने के कारण अपना स्टेट नहीं चेंज कर देगा। अगर वो अपना स्टेट नहीं चेंज कर रहा है तो वो रिजिड है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एकदम नहीं है, तो वो कैसे अपना स्टेट चेंज करेगा? तो वो कंपाउंड जो है उसका रिजिडिटी बताता है कि
कंपाउंड का कितना रिजिडिटी है, पर्टिकुलर मैटर जो है उसका क्या रिजिडिटी है। जैसे अभी हम लोग कंप्रेसिबिलिटी का देख रहे थे कि कोई कंपाउंड जितना ज़्यादा, जो भी कंपाउंड जितना ज़्यादा कंप्रेसिबल होगा, जिसका कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगा उसका रिजिडिटी कम होगा। रिजिडिटी और कंप्रेसिबिलिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अगर रिजिडिटी ज़्यादा हुआ तो कंप्रेसिबिलिटी कम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, फ्लूइडिटी। ये जो है फ्लूइडिटी, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच डिफाइंस इट्स नेचर ऑफ फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये जो है फ्लूइडिटी, ये वन प्लेस से अनदर प्लेस ऑफ मूवमेंट, कोई मैटर को अगर हम लोग फ्री स्पेस पे रखें, फ्री ग्राउंड पे रखें या फ्री सरफेस पे रखें तो वो फ्लो होता है या नहीं, वही जो है इसका प्रॉपर्टी फ्लूइडिटी बताता है। जैसे लिक्विड को अगर हम नीचे ज़मीन में डालें तो वो फ्लो हो जाएगा किसी भी तरह, या गैस को अगर छोड़े हम लोग तो इधर उधर फ्लो होगा, पर किसी सॉलिड सब्सटेंस को रखें तो वो फ्लो नहीं होगा, वो उसी जगह पे रहेगा। तो ये जो है फ्लूइडिटी। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। कितना मास जो है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में है वही उसका डेंसिटी है। जैसे देखिए ये कंप्रेसिबिलिटी वाला अगर डायग्राम हम यूज करें, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास या कितना पार्टिकल्स है वो उसका डेंसिटी है। अब देखिए इधर डेंसिटी जो है, डेंसिटी का फॉर्मूला है D इक्वल टू एम वाई वी। डी इक्वल टू एम वाई वी मतलब D फॉर डेंसिटी, M फॉर मास एंड V फॉर वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम अगर घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, और वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा। जितना ये कंप्रेसिबिलिटी और डेंसिटी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, हम लोग फर्स्ट पार्ट में भी देख चुके हैं थोड़ा सा डिफ्यूजन के बारे में, फिर भी यहाँ पे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं आपको फिर से। इट इज डिफाइंड एज द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये जो है प्रॉपर्टी है मैटर का कि एक या एक से अधिक टाइप के मैटर एक दूसरे में मिल जाते हैं, इसको हम लोग डिफ्यूजन बोलेंगे। अभी जो है ये डिफ्यूजन का रेट कैसे होता है, किस पे डिपेंड करता है इसका रेट, कैसे एक दूसरे में ये लोग जल्दी जल्दी डिसॉल्व होगा, डिफ्यूज होगा या नहीं होगा। चलिए देखते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अकॉर्डिंग टू द ग्राहम्स लॉ बोलता है रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। किसी भी कंपाउंड का जो डेंसिटी है उसके इन्वर्सली स्क्वायर रूट के इन्वर्सली, डेंसिटी के स्क्वायर रूट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिफ्यूजन। तो चलिए इसको समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट का हेल्प लेते हैं कि डिफ्यूजन कैसे होता है। देखिए ये एक पर्टिकुलर लिक्विड है या एक पर्टिकुलर बिकर है, उसमें अगर हम किसी वाटर मॉलिक्यूल को डाले हैं और उसमें साइड से ना हम एक ड्रॉप ऑफ इंक डालें, एक ड्रॉप ऑफ इंक डालें, तो ये हम जो है एक पर्टिकुलर स्पेस में डालें, ये इधर रह गया। अब कुछ देर के लिए एक स्टेडी स्टेज में हम लोग छोड़ दिए तो ये देखिए डिफ्यूज हो रहा है। एक यहाँ पे जो है छोटा स्पेस में था और यहाँ देखिए धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहा है। अभी देखिए यहाँ जो आके है ना पूरा लिक्विड जो है, पूरा लिक्विड में ये फैल गया। तो ये क्या हुआ, इंटरमिक्स हुआ, एक दूसरे के अंदर मिक्स हुआ ना पूरा। ये एक अलग इंक जो था, डाई मॉलिक्यूल जो था वो एक अलग मैटर था, और ये वाटर मॉलिक्यूल जो था वो एक अलग मॉलिक्यूल था। दोनों अलग अलग कंपाउंड थे, अलग अलग मैटर थे, दोनों मिक्स हो गया एक दूसरे में। इसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। अब देखते हैं कि डिफ्यूजन क्या, कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन। फर्स्ट, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। जब कोई सॉलिड कंपाउंड जो है या सॉलिड मैटर जो है लिक्विड मैटर में डिसॉल्व होगा या डिस्ट्रीब्यूट होगा या इंटरमिक्स होगा, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं इसको, वो सॉलिड डिफ्यूजन कहलाएगा, सॉलिड टू लिक्विड डिफ्यूजन। अब जैसे हम लोग सॉल्ट और वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में डाल के, ये एक तरह जो है सॉलिड इनटू लिक्विड डिफ्यूजन है। नेक्स्ट देखते हैं लिक्विड इनटू लिक्विड डिफ्यूजन। इसका एग्जांपल जो है देखिए, ये इंक जो है, डाई जो है या इंक अगर हम लोग लेते हैं, अगर इस
वो डाई के बदले, अगर कोई पर्टिकुलर सॉलिड डाई के बदले हम अगर इंक यूज करते, रेड इंक या ब्लू इंक यूज करते, इंक अगर वाटर में डालते, इंक जो है वाटर के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में है और वाटर जो है लिक्विड के फॉर्म में, तो ये लिक्विड में लिक्विड इंटरमिक्स हुआ ना, तो ये जो है लिक्विड इनटू लिक्विड का डिफ्यूजन है। थर्ड टाइप देखते हैं, डिफ्यूजन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। अब अगर ये इसका जो है डिफ्यूजन को समझने के लिए हम लोग याद करेंगे कि हम लोग जब कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, तो उसमें से अंदर से गैस निकलता है, सेक करते हैं तो अंदर गैस निकलता है। क्यों निकलता है? उनके अंदर जो है CO2 गैस डाला हुआ रहता है, डिफ्यूज किया हुआ रहता है, गैस जो है लिक्विड के अंदर डिफ्यूज किया था, डिसॉल्व किया हुआ रहता है, जिससे जो है वो अपना प्रॉपर्टी शो करता है। चलिए अब हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पहला चीज सॉलिड को देखते हैं। सॉलिड क्या है? सॉलिड का प्रॉपर्टीज देखेंगे अभी हम लोग। फर्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड है डेफिनेट शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्री। सॉलिड का फिक्स्ड शेप है और उसका बाउंड्री भी एकदम फिक्स्ड है, डिफाइंड बाउंड्री रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड पोजेसेस रिजिडिटी। सॉलिड का जो है अपना वॉल्यूम जो है फिक्स रहेगा और वो रिजिड होता है, वो कंप्रेसिबल नहीं होता है। देखिए इस स्ट्रक्चर से हम समझने का कोशिश करते हैं कि देखिए इनमें जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एकदम कम है, बहुत ज़्यादा कम है, और एकदम अगर स्पेस कम रहेगा तो ये कैसे अपना वॉल्यूम चेंज करेगा, या इसका जो है बाउंड्री देखिए, बाउंड्री एकदम डिफाइंड बाउंड्री रहेगा, बाउंड्री चेंज नहीं होगा इनका। वैसे ही रिजिड भी है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, सॉलिड डू नॉट पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। अब इन ये जो है डिफ्यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं डिफ्यूज करते हैं? क्योंकि इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो है ना एकदम नहीं है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होगा तो एक दूसरे में कैसे, दूसरे मैटर को कैसे इंटरमिक्स होने देगा? अपने इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में ही रुकने देता है अगला मॉलिक्यूल। तो ये जो है डिफ्यूजन एकदम नहीं शो करेगा। किसी किसी केस में शो करता है, जैसे सॉल्ट या जो पोरस सब्सटेंस होते हैं उनमें शो कर जाता है। सॉलिड पोजेसेस रिजिडिटी, सो हैव मिनिमम स्पेस एंड हाई पार्टिकुलर अट्रैक्शन। हाँ, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इधर देखिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है ना बहुत कम है। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम क्यों है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनका ज़्यादा है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो एकदम कम। हर पार्टिकल जो है एक दूसरे को अपने तरफ खींच के रखा है। अगर वो एक दूसरे के तरफ खींच के रखेगा तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगा और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी कम होगा। तो अगला पॉइंट यही है, सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। अगर स्पेसेस नहीं होगा, पर्टिकुलर वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा कंपाउंड, बहुत ज़्यादा मैटर रहेगा, तो इनके डेंसिटी जो है ज़्यादा ही होंगे। सॉलिड हैव लीस्ट कंप्रेसिबल। अगर इनके स्पेस नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है, तो कंप्रेस होकर कहाँ जाएगा अगला मॉलिक्यूल? इसलिए ये कंप्रेसिबल भी बहुत कम होते हैं। चलिए ये देख लिए आप सॉलिड के प्रॉपर्टीज। अब हम लोग देखेंगे लिक्विड। लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का जो प्रॉपर्टी है उसमें इनके शेप जो है वो फिक्स नहीं होते हैं, पर इनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो कम होते हैं कंपेयर टू लिक्विड्स, कंपेयर टू सॉलिड, बट इसके वजह से जो है ना इनका वॉल्यूम फिक्स्ड है पर शेप फिक्स्ड नहीं है। थोड़ा ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होने की वजह से इनका जो है शेप जो है वो फिक्स नहीं है। जैसे देखिए ये अभी हम लोग थोड़ी देर पहले जब सॉलिड का देख रहे थे ये मॉलिक्यूल्स, तो एकदम स्पेस नहीं था, पर देखिए इसमें थोड़ा सा जो है ज़्यादा स्पेस आ गया है, यहाँ ज़्यादा स्पेसियस है थोड़ा मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। जैसा कि देख रहे हैं आप कि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, तो अगर ऊपर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेगा तो ये मॉलिक्यूल इसके पास आ जाएगा, तो क्या होगा, कंप्रेस होगा पर बहुत कम कंप्रेस होगा, बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं होगा।
कंपेयर टू गैस अगर हम देखें तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी जो है वो कम है, मतलब कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस कम है। लिक्विड आर नॉट रिजिड बट हैव द प्रॉपर्टी टू फ्लो। ये रिजिड नहीं है। रिजिड क्या होता है, जैसे हम पहले ही सम इंपॉर्टेंट टर्म्स में बता चुके थे कि रिजिडिटी जो है वो डिपेंड करता है कि कंपाउंड जो है कितना हार्ड है। एक तरह से अगर सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो कंपाउंड कितना हार्ड है, इससे पता चलता है उसका रिजिडिटी। तो ये अगर रिजिड नहीं होगा तो फ्लूइड होगा, फ्लो करेगा, तो ये रिजिड नहीं है। ये जो लिक्विड है ये रिजिड नहीं है, तो हैव द प्रॉपर्टी टू फ्लो, तो ये इसमें फ्लूइडिटी होगा, ये फ्लो करेगा। अगर किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में रिजिडिटी है तो उसमें फ्लोएबिलिटी नहीं होगा, और अगर फ्लोएबिलिटी होगा तो रिजिडिटी नहीं होगा। चलिए, लिक्विड हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटी। लिक्विड की डेंसिटी जो है सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है, पर गैस के कंपैरिजन से ज़्यादा। तो ये मॉडरेट एक मिनिमम डेंसिटी एक एक्वायर करता है। कुछ लिक्विड ऐसे भी हैं जिनका बहुत ज़्यादा डेंसिटी होता है, जैसे मरकरी का नाम आप लोग सुने होंगे। मरकरी जो है एक ऐसा लिक्विड है जिसका बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी होता है, और कुछ ऐसे भी लिक्विड्स हैं जिनके डेंसिटी कंपैरेटिवली टू सॉलिड कम होते हैं, पर हाँ गैसेस से ज़्यादा होती है इनकी डेंसिटी। लिक्विड पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। ये जो है इजीली, लिक्विड्स जो है एक दूसरे के मॉलिक्यूल में इजीली इंटरमिक्स हो जाता है। क्यों इंटरमिक्स हो जाता है, पहले हम लोग ये समझने का कोशिश करते हैं। इंटरमिक्स इसलिए होता है ना, देखिए यहाँ पे जो है इंटरमोलिकुलर स्पेसेस है। अगर स्पेस है तो यहाँ पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल आ सकता है और इंटरमिक्स कर सकता है, इसलिए जो है ये इजीली डिफ्यूज हो सकता है। एक मॉलिक्यूल से, एक मैटर से मिल सकता है, किसी पर्टिकुलर दूसरे मैटर से मिल सकता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑफ लिक्विड। एयर, CNG, LPG, बहुत सारे गैसेस हैं जितने भी हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं गैसेस। गैसेस नाइदर हैव डेफिनेट शेप नॉर हैव डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस जो है ना, इनके ना ही फिक्स्ड शेप है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है, और ये जो है हाईली कंप्रेसेबल है। जितना ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं उतना ज़्यादा कंप्रेस होगा। अब देखिए, इस डायग्राम के थ्रू ना हम समझने का कोशिश करते हैं कि क्यों इसके डेफिनेट शेप नहीं है, क्यों इनकी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, या क्यों ये हाईली कंप्रेसेबल है। देखिए, हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। देखिए कितना ज़्यादा डिस्टेंस है। अगर इतना ज़्यादा अगर स्पेस होगा तो कोई चीज़, अगर पर्टिकुलर चीज़ ऊपर से कंप्रेस करेगा तो ये मॉलिक्यूल इसके पास आ सकता है। अगर आ सकेगा तो ये इजीली कंप्रेस हो पाएगा, और अगर स्पेस ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है। कम कंप्रेस क्यों होगा, हाईली कंप्रेसेबल इसीलिए इनको बोलते हैं। उसके बाद जो है नॉर हैव डेफिनेट शेप या डेफिनेट वॉल्यूम। अब शेप और वॉल्यूम का बात जो है, शेप जो है, शेप इसका इसलिए सेम नहीं है ना, क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं कि इधर से इधर का जो डिस्टेंस है ना, स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से ना ये फ्री है, फ्री जिधर जा सकते हैं इधर जाते हैं। इसके वजह से इनका शेप फिक्स नहीं है, और वॉल्यूम भी कुछ पर्टिकुलर नहीं है। जितना कंप्रेसेबल होगा उतना वॉल्यूम इनका घटेगा, कंप्रेस होते जाएगा, इनका वॉल्यूम घटते जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दे हैव मैक्सिमम फ्लूइडिटी एंड लीस्ट रिजिडिटी। जैसा कि हम पहले ही बता चुके थे कि फ्लूइडिटी अगर किसी कंपाउंड का ज़्यादा होगा तो रिजिडिटी एकदम कम होगा। तो देखिए, इनके फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा है तो रिजिडिटी एकदम कम होंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन गैसियस स्टेट इज क्वाइट हाई। अब देखिए, यहाँ पे एक नया टर्म आया है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो हम लोग पहले ये समझने का कोशिश करते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है वो ऐसा स्टेट ऑफ एनर्जी है जो मोशन के कारण होता है। अब ये मोशन कैसे होगा,
ये इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है, इनके वजह से ये मॉलिक्यूल्स जो है, पार्टिकल्स जो है, इजीली मूव करते हैं। इजीली मूव करने के कारण जो है इनके काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होते हैं, और दूसरे मॉलिक्यूल्स के कंपेयर, मतलब जैसे लिक्विड स्टेट के कंपैरिजन में या सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में इनका जो है काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गैस हैव लो डेंसिटी। डेंसिटी इनका बहुत कम होता है, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा और मॉलिक्यूल्स कम, तो डेंसिटी कम होगा। जैसा कि हम डेंसिटी के डेफिनेशन में देख चुके थे, एम डी इक्वल टू एम वाई वी। अगर मास कम होगा तो इनका पार्टिकल देखिए कम है और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो इसके वजह से लो डेंसिटी। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। गैसेस को हम लोग प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर कंपाउंड, किसी पर्टिकुलर ट्यूब में गैस को डाल के और कंप्रेस करें, तो वो प्रेशर जरूर एक्सर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि फील नहीं होगा, या प्रेशर जरूर एक्सर्ट करता है। गैसेस डिफ्यूजेस वेरी रैपिडली। ये डिफ्यूज बहुत हाई रेट पे होता है। क्यों हाई रेट पे डिफ्यूज होता है? इसका रीजन जो है ना, इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, इनके वजह से ये बहुत इजीली डिफ्यूज होता है। चलिए कंपैरिजन हम लोग देखते हैं कि तीनों सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम लोग कंपेयर करके देखते हैं कि किस तरह से ये कंपेयर होगा और किसके कंपैरिजन में कौन स्ट्रांग है, कौन वीक है, और फिर मॉलिक्यूल्स देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, सॉलिड से शुरू करते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होने के, ज़्यादा होने की वजह से ही इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कम होते हैं। इनके देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है कंपेयर टू सॉलिड। लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट, इन गैस वीक, वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इनके जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, तो देखिए और भी ज़्यादा स्पेसियस है, और भी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। तो ये स्पेस वाला पॉइंट हम समझ चुके हैं। वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इनके जो है शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड है, पर इनके नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। इनके शेप जो है वो कोई डेफिनेट नहीं है, कोई डिफाइंड शेप नहीं है, पर वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड है। गैसेस के फॉर्म में जगह पे देखते हैं, नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इनके शेप और वॉल्यूम कुछ भी जो है वो डिफाइंड नहीं है, कुछ भी डेफिनेट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाई डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके जो है ना डेंसिटी ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। इनके जो है लिक्विड के डेंसिटी इज लो, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके जो है डेंसिटी कंपेयर टू सॉलिड, कंपैरिजन अगर सॉलिड के पार्टिकल से करेंगे तो कम है, और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी कम है। डेंसिटी इज वेरी लो। इनके डेंसिटी बहुत कम है क्योंकि ये पर्टिकुलर वॉल्यूम ही नहीं है इनका। अगर कोई फिक्स्ड वॉल्यूम ही नहीं है तो जितना कंप्रेस होगा उसके हिसाब से इनका डेंसिटी चेंज होता रहेगा। तो डेंसिटी इसलिए हम लोग कंसीडर करते हैं कि बहुत कम है। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कंप्रेस कर सकते? क्योंकि इनके पास कंप्रेस होने का स्पेस नहीं है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है तभी कोई चीज कंप्रेस होता है पर्टिकुलर। इनमें देखिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, तो ये उसके कंपैरिजन में कंपेयर टू सॉलिड्स कंप्रेस होंगे। लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड, गैसेस आर हाईली कंप्रेस्ड। इनके वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो सकते हैं ये। सॉलिड कैन नॉट फ्लो। सॉलिड जो है फ्लो नहीं होता। क्यों फ्लो नहीं होता? क्योंकि ये रिजिड शेप है। अगर किसी चीज़ का रिजिड शेप हो तो वो फ्लो नहीं होगा, पर लिक्विड जो है इनका कोई रिजिड शेप नहीं है। इनके वॉल्यूम फिक्स है पर शेप फिक्स नहीं है, इसलिए ये फ्लो हो सकता है। और गैसेस का तो सेम कंडीशन है, इनके वॉल्यूम और शेप कुछ भी फिक्स नहीं है, तो ये भी इजीली फ्लो हो सकता है। तो चलिए अब जो है ना मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से बताते हैं। दो और कंपाउंड को इंक्लूड किया गया है स्टेट्स ऑफ मैटर में। बेसिक क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ये जो है प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन जो है, कंडेंसेट जो है, ये जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी के एकदम साइड लास्ट पेज पे ये दिया हुआ है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग
बेस्ड अपॉन द पार्टिकुलर अरेंजमेंट, बेस्ड अपॉन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, बेस्ड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल। देखिए पार्टिकुलर अरेंजमेंट के बेसिस पे और एनर्जी ऑफ द पार्टिकल के बेसिस पे और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है उन पे डिपेंड करते हुए ये जो है 5 तरह के होते हैं। प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में तो आप लोग सारा कुछ देख चुके हैं, पर प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पे हम इसको शॉर्ट में BEC भी बोलते हैं, उस पे हम कुछ शॉर्ट पॉइंट्स देख लेते हैं ब्रीफ में। चलिए प्लाज्मा क्या है? द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। ये ऐसे स्टेट है ना जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स हैं, विच फॉर्म ऑफ आयन गैसेस जनरली यूज्ड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब। ये जो है ना गैसेस ही हैं, पर गैसेस के जो आयनाइज्ड फॉर्म हैं उनके बने हुए होते हैं ये, और इनका जो यूज होता है फ्लोरेसेंट ट्यूब, ये लाइट जो होती है, ट्यूब लाइट्स जो हमारे घर में होती है उनमें, या नियॉन बल्ब्स जो होती हैं उनमें इनका यूज होता है। प्लाज्मा ग्लो विथ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस। प्लाज्मा जो है ना वो ग्लो करता है, एक दूसरे मतलब वो लाइट देता है, अलग अलग कलर जैसा गैस रहेगा उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सन और स्टार जो ग्लो कर रहे हैं उनके पीछे भी इन्हीं गैस के प्रेजेंट होने की वजह से, या इसी प्लाज्मा स्टेट के प्रेजेंट होने की वजह से इतना ग्लो करता है। सन एंड स्टार ग्लो बिकॉज ऑफ इट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC। BEC is formed when gas have extreme low density and cool to super low temperature। गैस और गैस का जो है ये भी एक गैस ही है, BEC जो है ये भी एक गैस ही है, पर एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पे इनको करके और सुपर कूल मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा अगर करके रखेंगे और फिर इनके जो है डेंसिटी भी बहुत कम रहेंगे, तब जो है ये सुपर लो टेम्परेचर पे जाके ये पर्टिकुलर कंपाउंड फॉर्म होता है। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म हुआ। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और धन्यवाद।